तमाम दोस्तों और सुनने वालों को डॉक्टर असलम शिदात की तरफ से सलाम हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे और अपने फ़ज़लों का वारिस बनाए, सेहत शफ़ा अता फ़रमाए आपको सबको। तो आज भी मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो शुगर से मुतल्लिक़ ही है। शुगर में एक बायोकेमिक नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है, वो है काली फास, कलकरिया फास, नेट्रम फास और नेट्रम सल्फ़। और ये नुस्खा बाज़ लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ बताते हैं कि इससे शुगर में जो लेवल है अगर 300 से अप है या 300 से डाउन है, वो कहते हैं कि उससे कुछ नुमाया फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक बात ये याद रखनी चाहिए कि जो होम्योपैथी तरीका इलाज है, ये ऐसा इलाज है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है जिस्म में, और जिस्म की वो सलाहियतें जो बीमारी की वजह से मान पड़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनमें एक नई क़ुव्वत और तवानाई और यानी क़ुव्वत हयात उसमें पैदा कर देता है। तो ये नुस्खा भी जैसा कि आप एक मिसाल के तौर पे कि अगर ट्रेन की जो पटड़ी है, अगर उस पे ट्रेन चलती है तो ट्रेन में की पटड़ी में वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है जो उसकी वज़न और क़ुव्वत को बर्दाश्त करती है और वो ट्रेन को आगे धकेलती जाती है। और अगर वही पटड़ी अगर नरम किसी प्लास्टिक की बना दी जाए तो आप ख़ुद ख्याल करें कि वो उस पर कैसा रद्द अमल होगा अगर उस पर ट्रेन चला दी जाए। तो एक कानून भी है, न्यूटन का कानून, आपने सब तकरीबन जानते होंगे कि अमल और रद्द अमल बराबर होते हैं लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं। तो अगर अमल एक चीज़ कर रही है और उसके मुकाबिल पे रद्द अमल नहीं है तो वो रद्द अमल जो नहीं हो रहा उसकी वजह से वो नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। तो ये जो मेडिसन हैं जो जिनका मैंने ज़िक्र किया है, काली फास, कलकरिया फास, नेट्रम फास और नेट्रम सल्फ़, ये इंसान में ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देती हैं जिस्म के जैसे इस मर्ज़ के हमले से खून की कमी होती है, आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, सलाहियतें जिस्म की कम होना शुरू हो जाती हैं, जिस्म सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो वो एक लिहाज से जो आप पे अमल हो रहा है किसी चीज़ का, वो अमल आपने जिस्म आपका उसके मुताबिक रद्द अमल नहीं दिखा रहा, तो उस बीमारी ने आप पे गलबा पाया हुआ है और दिन ब दिन आपका जिस्म सूखता जाता है, कमज़ोरी पैदा हो जाती है, दिमागी सलाहियतें कम होती जाती हैं, जिस्मानी सलाहियतें कम होती जाती हैं, भूख और मैदे की कैफियत भी वो कम हो जाती हैं। तो असल में ये इन चीज़ों को बहाल करने के लिए और इनमें इस निज़ाम की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहाल करने के लिए ये चीज़ है। अगर आप एलोपैथी में इस्तेमाल करते हैं या बाद दूसरे नुस्खा जात इस्तेमाल करते हैं तो जो उनके मनफी असरात हैं उनको भी ये रद्द करने के लिए यानी उनसे बचाव के लिए भी ये चीज़ है। और अगर आपको शुगर है और आप ये मेडिसन बाकी कोई मेडिसन इस्तेमाल कर रहे हैं और ये साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में वो कमज़ोरी और वो असाबी कमज़ोरी, खून की कमी और जिस्म का सूखना, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतों की कमी हो जाना, ये उससे आपको बचाने के लिए है। तो अगर इसको आप बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, ये 4 नमकियात हैं, काली फास, कलकरिया फास, नेट्रम फास और नेट्रम सल्फ़। तो ये आपको अल्लाह ताला के फज़ल से आप में वो बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देंगे और आपकी सलाहियतों को जो किसी तकलीफ़ को बर्दाश्त करने के लिए हैं वो बढ़ा देंगे। बेशक तकलीफ़ आती है लेकिन वो तकलीफ़ आके उसको इतना नुकसान ना पहुंचा सके, इतनी उसमें कमज़ोरी या उस जिस्म में लागरी पैदा ना कर सके, तो ये भी एक इलाज ही होता है। और जब ये चीज़ पैदा हो जाएगी जिस्म में, जिस्म आपको मज़बूत और तवाना हो जाएगा बीमारियों के ख़िलाफ़, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फल से ये बीमारी भी अपना छोड़ती जाएगी इंसान को
تو یہ میں ضرور نہیں کہتا کہ آپ باقی ادویات کو چھوڑ کے تو خالصتاً اسی پہ ہو جائیں، بے شک استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ دوائی ساتھ اگر استعمال کریں گے، یہ نمکیات استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ اپنے آپ کو پہلے کی نسبت بہتر پائیں گے، اور آپ میں جو کمزوری اور لاغری اور دن بدن وہ آپ محسوس کرتے ہیں اس کے اثرات کو بہت زیادہ، وہ آپ کیفیت آپ کی کم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ ایک نارمل اور صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان رکھے اور شفا عطا فرمائے۔